अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 6 बुक है मेकिंग मैथ्स इजी। क्लास 6 मेकिंग मैथ्स इजी चैप्टर नंबर 1। आज हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज यूनिट नंबर 1। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर ए है गिव ब्रीफ आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन अ सेट। क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें डिफाइन अ सेट। तो हम यहाँ पे सेट की डेफिनेशन लिखेंगे। A collection of well-defined and distinct objects is called a set. सेट क्या है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। की कुछ चीज़ों को हमने कलेक्ट करना। यहाँ पर हम एग्जांपल लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंगो, is an element of the set fruits। तो यहाँ पर सेट क्या है? फ्रूट एक सेट है जिसमें डिफरेंट काइंड्स के इसमें फ्रूट्स हैं, मैंगो है, डिफरेंट चीज़ें हैं और इनमें से एक जो मैंगो है वो इसका क्या है? एलिमेंट। ये क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। डिफरेंशिएट बिटवीन empty set and singleton set। इन डेफिनेशंस को हमने फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर के स्टार्ट में भी हमने इसको डिस्कस किया था, ये वो डेफिनेशंस को। तो डिफरेंशिएट बिटवीन एम्प्टी सेट एंड सिंगलेटन सेट। फर्स्ट ऑफ ऑल एम्प्टी सेट क्या होता है? ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, उस सेट को हम एम्प्टी सेट का नाम देते हैं। उसको हम क्या नाम देते हैं? एम्प्टी सेट का। तो अब हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। एम्प्टी सेट, द सेट हैविंग नो एलिमेंट is called an empty set। The set having no element is called empty set। ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट मौजूद ना हो उसको हम empty set का नाम देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है सिंगलेटन सेट। सिंगलेटन सेट की डेफिनेशन लिखेंगे। अ सेट हैविंग a single element is called a singleton set। A set having a single element is called a singleton set। ये है क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट स्टूडेंट पार्ट नंबर इसका 3 है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3। Name the different methods of
presenting a set। तो एक सेट को लिखने के, प्रेजेंट करने के जो डिफरेंट मेथड्स हैं हम उनका नाम लिखेंगे यहाँ पे। एक सेट को लिखने के डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रेजेंटिंग अ सेट, तो नंबर 1 पे है डिस्क्रिप्टिव मेथड, नंबर 2 है टेबुलर, नंबर 1 डिस्क्रिप्टिव मेथड, नंबर 2 टेबुलर मेथड। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, part number 4, define the term well defined in a set। Define the term well defined in a set। तो हम वेल डिफाइंड की डेफिनेशन करेंगे। वेल डिफाइंड को हम लिखेंगे वेल डिफाइंड मीन्स a specific property of an object that enables it to be an element of a set or not। Well defined means a specific property of an object, well defined means a specific property of an object that enables it to be an element of a set or not। तो ये वेल डिफाइंड है। डिफाइन टर्म वेल डिफाइंड सेट जो हमने सेट की डेफिनेशन लिखी है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, उसमें जो वेल डिफाइंड वर्ड है उसको हमने इसमें डिस्क्राइब किया। फॉर एग्जाम्पल है द नेम्स ऑफ 5 फ्रूट्स। तो यहाँ पर वेल डिफाइंड हो गया है कि कितने फ्रूट्स, 5 फ्रूट्स के नेम लिखने हैं, फ्रूट्स के नेम लिखने हैं और वो फ्रूट्स कितने नेम होंगे, वो 5 होंगे। तो ये है वेल डिफाइंड। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5, what is meant by the word distinct? What is meant by the word distinct? डिस्टिंक्ट वर्ड की डेफिनेशन लिखेंगे, ये भी सेट के अंदर है। डिस्टिंक्ट मीन्स द सेम ऑब्जेक्ट, that is symbols, names or numbers should not come more than once in a set। Distinct means the same object, symbols, names or numbers should not come more than once in a
सेट कि एक सेट में अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास वर्ड है, यहाँ पर हम एग्जांपल लिख देते हैं, हमारे पास एक सेट है जिसमें हम वर्ड लिखते हैं, एक नंबर 5 है, तो हमने एक सेट के अंदर लिखना है तो उसको हम रिपीट नहीं करेंगे, उसको जस्ट वन टाइम ही हम उस सेट में लिखेंगे। वो नंबर एक टाइम से, एक मरतबा से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, जस्ट वन टाइम। फॉर एग्जाम्पल वर्ड है लेटर पैरट। अब इसके जब हम इसको डिस्टिंग करेंगे तो पैरट में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब हम इसका एक सेट बनाएंगे तो इसमें एक वर्ड पी आएगा, फिर ए है, और यहाँ पर और रिपीट हो रहा है तो हम इसको 2 टाइम्स नहीं लिखेंगे, नॉट कम मोर देन वंस, तो हम जस्ट इसको एक मरतबा ही लिखेंगे, ओ टी। हम इस वर्ड को, इस लेटर, अल्फ़ाबेटिक लेटर को और को रिपीट नहीं करेंगे। ये था नंबर 5। नेक्स्ट है नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज सुपर सेट? व्हाट इज सुपर सेट? सुपर सेट की डेफिनेशन लिखेंगे, व्हाट इज सुपर सेट? If all elements of a set A or in set B and at least one element of set B is not in a set A, then set B is called superset of set A। If all elements of set A, कि अगर तमाम एलिमेंट सेट A के और इन सेट B में हो, एंड एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट B इज़ नॉट इन A, और अगर B का कोई एक एलिमेंट सेट A में नहीं है तो सेट B क्या होगा? सुपर सेट ऑफ A। यानी कि सेट A में 5 एलिमेंट्स हैं जबकि सेट B में 6 एलिमेंट्स हैं, तो सेट B जो है वो सुपर सेट कहलाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7। Number 7, define proper subset। Define proper subset। Proper subset की तारीफ करें, proper subset को define करें। Definition है if A and B are two sets and B is a superset of set A, that is then A is called proper subset of set B। If A and B are two sets and B is a superset of A, then A is called proper subset of set B। कि अगर सेट A के तमाम एलिमेंट सेट B में मौजूद हैं तो हम
सेट कहेंगे ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। ए के कुछ एलिमेंट सेट बी में मौजूद हैं तो उसको हम प्रॉपर सबसेट कहेंगे। नेक्स्ट है नंबर 8, ये होगी प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन। नंबर 8, व्हाट आर इक्विवेलेंट सेट्स। लास्ट हमने प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन लिखी, जिसमें अगर एक सेट में कुछ एलिमेंट्स, एक सेट ए के कुछ एलिमेंट्स बी सेट में आते हैं तो फिर हम ए सेट को प्रॉपर सबसेट कहेंगे। इक्विवेलेंट सेट्स। टू सेट्स A and B are called equivalent sets if and only if one-to-one correspondence can be established between them, can be established between them. Here the question number 8. Two sets A and B are called equivalent if and only if one-to-one correspondence can be established between them. ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर बी है फिलिंग द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर बी। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर बी है फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स, अ डैश सेट हैज़ नो एलिमेंट। अ डैश सेट हैज़ नो एलिमेंट। किस सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता? नल सेट। नल सेट, अ नल सेट हैज़ नो एलिमेंट। नल सेट यहाँ आप लिख सकते हैं एम्प्टी सेट। ओके। क्वेश्चन नंबर 2, अ डैश सेट हैज़ ओनली वन एलिमेंट। अ डैश सेट हैज़ ओनली वन एलिमेंट। ऐसा सेट जिसमें एक एलिमेंट मौजूद हो उसको हम सिंगलटन सेट कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? सिंगलटन सेट। अ सिंगलटन सेट हैज़ ओनली वन एलिमेंट। नेक्स्ट नंबर 3, द सिंबल डैश इज़ यूज्ड फॉर। ये जो एरो का सिंबल है, दोनों साइड पे इसके एरो शो हुए हैं यहाँ पे, इसको हम कहते हैं करस्पॉन्डेंस। CORRESPONDENCE correspondence. Number 4, dash set has no proper subset. Null set, empty set or null set. Null set has no proper subset. Last है fill in the blanks. Number 5, the equal set of set 0 1. एक सेट जिसमें दो एलिमेंट्स हैं 0 1 इस, इसके इक्वल हम अगर कोई सेट लिखेंगे तो हम ये लिख सकते हैं 0 and 2। क्योंकि स्टूडेंट इसमें इक्वल सेट बताना है हमने। इक्वल सेट में क्या होता है? नंबर सेम होने चाहिए। हम यहाँ पे एक सेट के अंदर दो एलिमेंट्स हैं तो हमने जो सेट लिखा है उसमें भी 2 एलिमेंट्स ही मौजूद हैं। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं। टिक द करेक्ट आंसर। टिक द करेक्ट आंसर। नंबर 1, 5। इस सिंबल को हम नल सेट, एम्प्टी सेट कहते हैं। द 5 इज कॉल्ड सिंगलटन सेट, बी है नल सेट, सी एम्प्टी सेट है और डी ऑप्शन है बी एंड सी। तो यहाँ पर हम ये एम्प्टी सेट का साइन है तो यहाँ पर हम सी वाले बॉक्स को टिक करेंगे, एम्प्टी सेट। द सिंबल कंटेन्स इज यूज फॉर, ये जो यहाँ पे ये सिंबल है, दिस सिंबल इज यूज्ड फॉर प्रॉपर सबसेट। दिस सिंबल यूज फॉर प्रॉपर सबसेट। नंबर फर्स्ट ऑप्शन जो ए है ये करेक्ट आंसर है, प्रॉपर सबसेट।
Number 3, if B is equal the set of vowels in English alphabet, then is equal, if B is equal the set of vowels, अगर B सेट में vowel words हैं तो क्या E इसमें, E does not contains B, I contains, I belongs to B, U does not belongs to B, M belongs to B. तो vowels में क्या words आ जाते हैं स्टूडेंट्स? A, E, I, O, U. तो जाहिर सी बात है इसमें I belongs to B ये मौजूद है इसमें कि I जो है वो B वाले सेट को बिलोंग करता है, क्योंकि B वाले सेट में कौन से वर्ड्स हैं? वावल वर्ड्स हैं, और I भी इस सेट में मौजूद है, तो हम B वाले ऑप्शन पे टिक करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है नंबर 4, द सिंबल एरो इज यूज फॉर टू, इज यूज फॉर टू नॉन इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट के लिए यूज़ किया था हमने, उसके ऊपर एरो है, तो ये किसके लिए यूज़ होगा? नॉन इक्विवेलेंट सेट। जो ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 5, द सिंबल नॉट बिलोंग्स टू, ई का मतलब है बिलोंग्स टू। जब हम ई के ऊपर लाइन खींच देंगे, लाइन ड्रा करेंगे, तो उसको बोलेंगे नॉट बिलोंग्स टू। द सिंबल नॉट बिलोंग्स टू इज यूज्ड फॉर, इज नॉट एन एलिमेंट। यहाँ ऑप्शन क्या है? इज नॉट एन एलिमेंट। जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट आंसर है, इज नॉट एन एलिमेंट। इज नॉट एन एलिमेंट, यहाँ भी इसको पढ़ सकते हैं नॉट बिलोंग्स टू। नंबर 6, द एग्जाम्पल ऑफ सिंगलटन सेट इज, द एग्जाम्पल ऑफ सिंगलटन सेट इज, यानी कि सिंगलटन सेट की एग्जाम्पल बताएं। इनमें से कौन सा एम्प्टी सेट है? सेट में 2 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर एक एलिमेंट 90 है और डी ऑप्शन में है 90। तो स्टूडेंट करेक्ट आंसर क्या है? 90, क्योंकि सी वाले ऑप्शन में जस्ट एक एलिमेंट है तो उसको हम सिंगलटन सेट कहते हैं। तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नंबर 7, इफ डी इज इक्वल 5, 7, 10, 15 देन 5 contain are equal to D, 8 belongs to D, 10 does not belongs to D, या 10 is not an element of D, 5 is an element of D। तो स्टूडेंट यहाँ पर नेक्स्ट जो हमने डी इज इक्वल सेट है यहाँ पर लिखा हुआ, तो इसमें 5 जो है वो इज़ एन एलिमेंट है डी का। इसका मतलब है 5 कंटेन करता है डी में, लेकिन डी में इससे ज़्यादा एलिमेंट्स मौजूद हैं, और भी एलिमेंट्स हैं, तो राइट आंसर आएगा डी ऑप्शन, 5 इज़ एन एलिमेंट ऑफ डी। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या आंसर है? डी ऑप्शन। नंबर 8, इफ ए इज इक्वल, सेट में एलिमेंट्स हैं 0, 1, -t, b इज इक्वल -t, 0, 1 देन A does not contain B, A is equal to B, B greater than or equal to A। नंबर डी ऑप्शन है, A is less than B। तो आप देखना स्टूडेंट कि इसमें दोनों में सेम एलिमेंट्स हैं, 0 इसमें भी है, B सेट में भी 0 है, 1 -t दोनों सेट में मौजूद हैं, तो लिखेंगे B ऑप्शन इज करेक्ट, A is equal to B। जो क्वेश्चन नंबर 8 की B ऑप्शन है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट नंबर 9, and dash set is also called null set, null set and dash set is also called null set। तो empty set को हम null set भी कहते हैं, empty set के ऊपर हमने टिक करना है, empty set को null set भी कहते हैं। and dash set has uncountable elements, एक ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट्स अनकाउंटेबल हो उसको हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं। सी ऑप्शन इज द राइट, इनफाइनाइट सेट। The symbol contains is used for improper subset, proper subset। तो ये दोनों के लिए यूज होता है, तो हम A and B, D ऑप्शन इज द राइट आंसर। symbol contains is used for D ऑप्शन A and B। तो ये स्टूडेंट हमारी आज की एक्सरसाइज थी, ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज यूनिट नंबर 1 जो हमने कंप्लीट किया। इसके हमने डेफिनेशंस की, फिलिंग द ब्लैंक्स एंड टिक द करेक्ट आंसर। अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।